जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल वर्ल्ड जी के स्टडी ग्रुप पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? दोस्तों, आप दिमाग लगाओ और कमेंट करके अवश्य बताएं। कैंडिडेट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दिया, सर, प्यास। जब हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास मर जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहां की गई थी? कैंडिडेट ने बहुत ही सावधानी पूर्वक जवाब दिया, सर, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन शहर में 1905 ईस्वी में भारत स्वशासन समिति का गठन किया। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? इस सवाल के सुनकर के कैंडिडेट कुछ देर सोचने लगा, फिर वह जवाब दिया, सर, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंत स्थापित अनुच्छेद 21A ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, किस प्रकार की मिट्टी में पानी अधिकतम मात्रा धारण करने की क्षमता रखता है? कैंडिडेट ने बहुत ही सावधानी पूर्वक जवाब दिया, सर, चिकनी मिट्टी। इसमें मिट्टी के बहुत महीन कण होते हैं। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और इस कारण यह बहुत चिपचिपी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, कौन सा प्राणी आंख बंद करके भी देख सकता है? कैंडिडेट ने बहुत ही सोच समझकर जवाब दिया, सर, उल्लू बहुत दिलचस्प प्राणी है। इसमें अपने सिर को चारों ओर घुमाने की अनोखी क्षमता है। उल्लू के लिए उसका दिल के आकार का चेहरा सोनार का काम करता है, जिसकी मदद से आवाजों को पहचानता है और शिकार करता है। ओरिएंटल बे उल्लू अपनी आंखें बंद करके भी देख सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? कैंडिडेट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दिया, सर, शरीर में दांत वो हिस्सा होते हैं जो आग में नहीं जलते हैं। चिता जल जाने के बाद जब अस्थियां इकट्ठी की जाती हैं तो वहां दांत भी मिलते हैं। आग का इन पर मामूली असर ही होता है। दांत इंसानी शरीर का सबसे अविनाशी घटक माना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, अस्पताल में प्लस का निशान क्यों होता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, प्लस के निशान का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। यह रेड क्रॉस का संकेत है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया। कैंडिडेट ने बहुत ही सरलता पूर्वक जवाब दिया, सर, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी बहुश्रुत थे। वह एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे।
जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उद्भव के लिए जाने जाते हैं या याद किए जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, कौन सा पक्षी हवा में उड़ते उड़ते पानी पीता है? कैंडिडेट ने बहुत ही सावधानी पूर्वक जवाब दिया, सर, दरअसल चातक पक्षी हवा में उड़ते हुए पानी पीता है क्योंकि वो सिर्फ बारिश का ही पानी पीते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना कुछ खाए पिए भी जीवित रह सकता है? इस सवाल को सुनकर के कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने लगा, फिर जवाब दिया, सर, दरअसल उस जीव का नाम है जुगनू, जो बिना खाए पिए पूरी जिंदगी जिंदा रहता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? कैंडिडेट ने बहुत ही चतुराई के साथ जवाब दिया, सर, माउंटबेटन योजना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके अवश्य बताएं। हम जानना चाहते हैं कि इन सभी सवालों के जवाब आप में से कितने लोगों को पहले से पता था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है? कैंडिडेट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दिया, सर, ओडिशा राज्य में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से आशय है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, सर, विशिष्ट बहुमत। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्र लिखी? कैंडिडेट ने बहुत ही चतुराई के साथ जवाब दिया, सर, कालिदास ने। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, सर, गुजरात। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत में कितने स्थानों पर जंतर मंतर स्थित है? दोस्तों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले को मकसद यह जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रक्रिया देते हैं, आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं, वह आपके जवाब के साथ साथ आपका चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। भारत में 5 जंतर मंतर हैं, जो जसपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में स्थित है। जंतर मंतर में विभिन्न वास्तु और ज्योतिषीय उपकरण हैं, जिन्होंने दुनिया भर के इतिहासकारों, खगोलविदों और वास्तुकारों का ध्यान आकर्षित किया है। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है।